ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और मंडे में बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को चार्ट को देखते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो जोन है हमारा, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था मेरा, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक पॉपअप कैंडल मेरे को मिल गई है। तो दैट मीन्स व्हाट कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी तो है, तो उसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बट अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ ये वाला जो जोन है ये मेरा एक रजिस्टेंस सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था अर्लियर। यहाँ पे आ रहा था, मार्केट ऊपर चला रहा आ रहा है, नीचे ऊपर चला जा रहा है, फिर आया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था और उसके बाद में ये सपोर्ट जोन एक रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस जोन में जब ये कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जब भी मार्केट आया बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल किया, अगेन इसको टच नहीं कर पाया और नीचे की तरफ फॉल किया, अगेन फिर टच करते ही एक बहुत ही अच्छा फॉल इसमें देखने के लिए आया और मार्केट फिर से अभी सेम लेवल पे आके रुक गया। ठीक है, और अगर हम लास्ट का 30 मिनट्स और बेसिकली 1 आवर की बात करें तो सेकंड हाफ में मार्केट ने यहाँ से एक रेड कैंडल विद अ वेरी ग्रेट वॉल्यूम ऑफ सेलिंग आया था। तो ये शो करता है कि बायर्स अभी इस वाले लेवल के लिए रेडी नहीं है, और अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो देयर कैन बी अ फॉल दैट वी कैन सी इन फ्यूचर, इन अपकमिंग सेशन वी कैन सी अ फॉल फ्रॉम दिस लेवल अगेन। ऑलराइट, तो अभी अगर हम 30 मिनट पे स्विच करते हैं तो अभी हम क्या फिक्स कर पाए हैं कि ये वाला जो है एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मेरा जोन है, जहाँ से मार्केट अभी तक बहुत तेज़ी से फॉल किया है और देयर इज चांस कि अगर फिर से ये यहाँ पे पहुँचता है तो मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, अगर अभी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, we are going top to bottom so that we will be having a very clear cut idea of how market is behaving on each and every time frame. alright, so अगर हम यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं तो market is doing the same thing again and again. This level have been proved as a very good resistance zone. Okay, this level have been proved very good resistance. Market now again here, अब मार्केट फिर से अगर यहाँ पे आ रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स लेगा। और चीज़ हम क्या नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें कि मार्केट यहाँ डबल बॉटम भी बना रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ डबल बॉटम बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से देखने के लिए हमें मिला और मार्केट इज कमिंग टू दिस पॉइंट। ओके, और अगर मार्केट इस पॉइंट तक आ रहा है तो बेसिकली ये वाला जो जोन होगा ये मेरा डबल बॉटम का नेकलाइन होगा। तो अनलेस नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम मार्केट को नहीं कह सकते हैं कि ये बुलिश है। अगर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट बुलिश होगा, बट मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा बुल मोमेंटम लेके गया है, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट को थोड़ा इस वाले जोन में कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ये वाला जो जोन है इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और ये ऑलरेडी हाई वॉलेटिलिटी जोन प्रूव हो चुका है कई बार। तो यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी अगले दिन ऊपर खुले और यहाँ से फिर फॉल करे, तो ये वाला एक लेवल होगा जो कि एक सपोर्ट की तरह देगा। और अगर हम चेक करें यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स की अगर हम बात कर ले तो मार्केट का यहाँ पे 23 market is showing here 23% and 38%. This one is actually middle, which also have been considered as price action as we have discussed in 4 hour time frame and 1 hour time frame. ठीक है, तो ये वाला एक हमारा सपोर्ट जोन रहेगा, तो ये हाई वॉलेटिलिटी जोन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद में जब ब्रेकआउट आएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस हाइट विल बी अचीव्ड ऑन द अपर साइड। ऑलराइट, तो अभी ये तो हो गया चार्ट पे हम क्या देख पा रहे हैं, बट अगर हम
ऑप्शन चेन के बारे में देखें तो यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर यहाँ पे शो कर रहा है, यस, तो पीसीआर हियर इज शोइंग 1.13, दैट इज एक्चुअली अ बुलिश sign of the market. All right, so we are checking for this weekly, and now if we move ahead and see the last session activity in option chain, we can see here this 46,500 have been a really high put writing. Okay, so that means what? 46,500 will be providing a very good bull support. राइट, सो अगर ये सपोर्ट दे रहा है और ऊपर में रेजिस्टेंस मेरा क्या है, ये वाला, ठीक है, तो ये मेरा अभी बेसिकली ये मैक्स पेन है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये वाले लेवल तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा मेरा 47,000. ऑलराइट, तो अगर हम क्यूमुलेटिव ओआई पे डिस्कशन करते हैं यहाँ, तो मार्केट में अभी राइट नाउ दिस 46,500 is a really max pain, we can say this is max pain. All right, and on lower side this 46,000 level is a very good support and 47,000 is a resistance. All right, but अगर हम बात करते हैं कि FII DII डेटा क्या है, FII DII डेटा हम चेक करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली इनडिसिसिव. हम अपने निफ्टी की एनालिसिस में भी ये चेक कर चुके हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे FII प्लेयर्स हैं, FII प्लेयर्स इंडेक्सिस में फ्यूचर इंडेक्सिस को बुलिश गए हैं, बट ऑप्शंस के साथ में उसको शॉर्ट करके रखे हैं. तो FII को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए वो हेज स्ट्रेटजीज के साथ में प्ले कर रहे हैं. सेम जो प्रो हैं उनका भी वो फ्यूचर्स में बैरिश गए हैं, बट उन्होंने हेज किया है ऑप्शन बाइंग करके. ठीक है, तो FII डेटा जो है आज के दिन में ज़्यादा FII DI डेटा कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो आई विल से कि दिस इज़ न्यूट्रल और इनडिसिसिव. ठीक है, तो मैं इसे न्यूट्रल ही ट्रीट करूँगा कि इससे कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे को निकल के नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन AI डेटा एनालिसिस. तो अभी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम चार्ट पे देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है एंड दिस इज रेजिस्टेंस जोन. ऑलराइट, सो दिस इज रेजिस्टेंस जोन. मार्केट फिर से इसके पास में आने वाला है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए. उसके बाद में अगर मार्केट ब्रेक करता है तो दिस विल बी डबल बॉटम नेक लाइन ब्रेकआउट, नेक ब्रेकआउट. तो उस टाइम पे हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई वांट दिस हैज़ टू बी अ लिटिल कंसोलिडेशन. एकदम से मार्केट ऊपर तो नहीं चला जाएगा. ठीक है, RSI को अगर हम चेक कर रहे हैं तो RSI इज ऑलरेडी शोइंग हियर बेरिश रेजिस्टेंस, बेरिश डाइवर्जेंस. यहाँ पे प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस इज इंक्रीजिंग बट RSI इज नॉट इंक्रीजिंग. इट इज बेसिकली वट एवर द प्राइस वैल्यू वॉज देयर. तो ये कह रहा है कि इसमें भी थोड़ा तो डाइवर्जेंस है, तो मार्केट को थोड़ा यहाँ करेक्शन चाहिए. तो यहाँ कंसोलिडेशन और या करेक्शन दिस 46,000 तक का मैं एक वोलेटिलिटी जोन समझ सकता हूँ कि 46,000 से 47,000 में अभी एक वोलेटिलिटी जोन बना रहेगा. ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में तब हम एक बुलिश पोजीशन के लिए जा सकते हैं. उससे पहले इस वाले जोन में बाइंग, ऑप्शन बाइंग तो मत करना. ठीक है, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से तुम्हारे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होंगे. ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी टुडे. हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप योर कैपिटल सेफ.